हरिओम प्रभु, आप सभी को मेरा आत्मीय प्रणाम। मनुष्य के जीवन में स्वर्ग और नरक की जो कल्पना है बहुत ही रोचक है। प्राय सभी धर्मों में स्वर्ग की कल्पना एक खूबसूरत जगह के रूप में की गई है, जहाँ ऐश आराम की सभी चीज़ें मौजूद हैं। बहते झरने हैं, मनमोहक फूल पौधे हैं, रसीले फल हैं और फलों को खिलाती हुई अप्सराएं हैं। और भी जाने क्या क्या स्वर्ग के बारे में लोगों ने कहा है, परिकल्पनाएं बनाई है। मुझे याद है बचपन में नाना नानी जब कहानी सुनाते थे तो हमको कहते थे कि आप अगर झूठ नहीं बोलोगे, अच्छा काम करोगे, पढ़ाई करोगे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो आपको स्वर्ग में अप्सराएं मिलेगी और वहाँ आराम मिलेगा। और अगर बेटा आपने गलत काम किया तो आपको पाताल लोक में नरक में जाना पड़ेगा। हमारे ये जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमें इसलिए ये सब बातें बताते थे ताकि हम हमारा आचरण अच्छा रखें। बाकी किसी धर्म के किताब में इसका उल्लेख कहीं आपको मिलेगा नहीं। ये परिकल्पनाएं हैं, ये कहानियाँ हैं। ईसा मसीह जब कहते हैं कि मनुष्य जब तक दोबारा जन्म नहीं लेगा तब तक वह ईश्वर का साम्राज्य देख नहीं पाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि आपने मनुष्य का जन्म लिया है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म की जो है कल्पना वो सही मानी है, वो पुनर्जन्म को मानते हैं। तो आपको इंसान का जन्म ही तब मिलता है जब आप ईश्वर का साम्राज्य देख के आते हो। नहीं तो आपके अगर कर्म अच्छे नहीं होते तो आप ये जन्म ले ही नहीं पाते। उनका सारांश कहने का यही है, ईसा मसीह यही कहते हैं। विभिन्न धर्मों में यह परिकल्पना इसलिए है क्योंकि उनका उद्देश्य अपने समुदाय के लोगों को सदाचार के लिए प्रेरित करना है। इसके पीछे दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन पिछले दिनों एक बात चर्चा में आई है, वो है 72 हुरों की कहानी। इस पर वो चर्चा में इसलिए आई है कि श्री अशोक पंडित जी ने इसके ऊपर एक फिल्म बनाई है, 72 हुरे, हिंदी की फिल्म है। अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। मैंने तो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर अगर आप जाओ तो आपको बहुत सारे डिबेट्स मिलेंगे 72 हुरों के ऊपर चर्चा करते समय। और उसमें मैंने देखा है कुछ अनपढ़ गवार जो मौलवी है वो आज भी इस 21वें सदी में भी 72 हुरों की कल्पना ऐसी बताते हैं कैमरा के सामने कि आपको सुनने में लज्जा महसूस हो। मतलब बताने लायक भी वो कहानियाँ नहीं होती है, बड़ी रोचकता से वो ये कहानियाँ बताती है। उद्देश्य इसके पीछे का बड़ा सटीक है, या आप जानने की प्रयास करो इसके बारे में। ऐसा इस्लाम धर्म में कुछ मौलवी ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे की एक कहानी है। क्योंकि पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, तुर्की हो, इन देशों में क्या है, आतंकवाद का फैलाव हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा जो अतिवादी है वो यंग जनरेशन है। तो ये जो अनपढ़ गवार मुल्ला है उन देशों के, वो जवानों को 72 हुरों की कहानी सुना के ये लालच देते हैं कि अगर आपने किसी भी इंसान की अगर जान ली अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तो आप वो 72 हुरों का स्वर्ग सुख पा सकते हैं। अब ये बात तो समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको नई जनरेशन को जहादी बनाना है और जहादी बना के वो लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवाद फैल जाए। और उनकी ये अजीब सी कल्पना है कि वो आतंकवाद करने से, दूसरे धर्मों के लोगों को मारने से हमारा इस्लाम का प्रचार होगा। ये तो बहुत ही बेहुदा बात है। और उनका कहना ये भी है कि आपको काफिरों को मारना पड़ेगा अगर इस्लाम का प्रचार करना है। अब काफिर की क्या परिभाषा है? काफिर मतलब जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता है, वो चाहे कोई भी हो, वो आपके लिए काफिर है। और ऐसे अगर काफिरों को आप जान से मार डालोगे तो आपको 72 हुरों का सुख मिलेगा। जवानों को बरगलाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में भी आज के इस
21वें शताब्दी में कुछ अनपढ़ गवार मुल्ला और मौलवी अभी भी है और वो यही शिक्षा जवानों को देते हैं। ये तो मेरे समझ के परे है। मुझे लगता है इसका कारण ये भी है कि हमारे देश का जो मुस्लिम समुदाय है वहाँ शिक्षा की बहुत कमी है। आज तक उनके ऊपर शिक्षा के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। तो सरकार को चाहिए कि इन मुस्लिम बच्चों को, जवानों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा नागरिक बनाए, तभी हमारा देश प्रगति कर पाएगा। अब प्रॉब्लम तुम्हारे कर्म पर डिपेंड करता है। अगर भाई किसी भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता है कि किसी की हत्या करो, कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास सदाचार नहीं है, तो ये आपके कर्म में रोज दिखेगा, क्योंकि आप सब गलत काम करोगे। कर्म की जो उत्पत्ति है वो भाव और विचारों से आती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जैसा भाव वैसा कर्म। तो हमको हमारे विचारों को बदलना पड़ेगा। और मैं हिंदुओं को भी कहता हूँ, हमें अतिरेकी नहीं बनना है। हमारा जो सहिष्णुता का पाठ हमारे पूर्वज हमको दे के गए हैं, अब इसमें ये बात नहीं कहना मुझे कि हम बहुत ही सहिष्णुता थे, सहिष्णुता का हम प्रचार करते थे, अंगीकार करते थे, इसके वजह से हम बहुत सालों तक गुलाम रहे। गुलाम रहने के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सहिष्णुता यह एक अच्छा गुणधर्म है। किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति पंथ के हर इंसान में ये होना चाहिए। बस मुझे इस बात पर यही कहना था। मैं चाहता हूँ बाकी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे देश में हम सभी लोग बड़े प्यार मोहब्बत से यहाँ गुजारा कर सकते हैं, रह सकते हैं। यह बात हम सबको ध्यान में रखना है। अंत में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अच्छा ज्ञान पाओ, सदाचारी बनो और समाज में ऐसा काम करो कि जिसके लिए समाज आपका नाम ले। नमो नारायण।